The general equation of straight line in two variables. मोस्टली हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट्स में जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है तो वो डिफाइन कर रही है कि जो भी अगर उसमें चेंजिंग आएगी कोफिशिएंट्स में या वेरिएबल्स में तो भी हमें जो इक्वेशन मिलेगी मोस्टली एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगी। वो इक्वेशन जो होगी वो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। तो उनके कुछ केसेस हैं, आइए देख लेते हैं। अगर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और दो वेरिएबल्स लेट x एंड y भी टू वेरिएबल्स हैं ये, तो उनमें जो जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होती है वो किस तरह से डिफाइन होती है, वो होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। इससे पहले हम जो है वो नोट करके आए हैं कि क्या होती है टू इंटरसेप्ट क्या फॉर्म क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, टू पॉइंट फॉर्म क्या होता है, ये सारा कुछ हम डिफाइन करके आए हैं कि y इज इक्वल टू m y1 प्लस m मल्टीप्लाई बाय x माइनस x1 स्लोप फॉर्म होता है x अपान a प्लस y अपान b इज इक्वल टू 1। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, इस तरह से टू पॉइंट फॉर्म होता है कोई। तो ये सारे हम केसेस देखे आए। तो केस यहाँ पे वन देखते हैं क्या ये वाकई भी जो है वो ये हमेशा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही होती है। हम किस तरह से जो है इसको चेक करें। तो सपोज करते हैं केस वन में, इन द केस वन अगर c इज इक्वल टू हम 0 कर दें तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा। सो बी वाई जो है वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा माइनस ax और y जो है वो मिल जाएगा माइनस a अपान बी और यहाँ पे मिल जाएगा x। अगर इसको हम कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा इस तरह का लगता है, y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस x1, जहाँ पे y1 इज इक्वल टू 0 है और x1 इज इक्वल टू 0 है और जो m है उसकी वैल्यू माइनस a अपान b है। इसका मतलब है कि ये जो ऊपर गिवन इक्वेशन है वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ही है, जहाँ पे हमारी इनिशियल पॉइंट जो है वो 0 है और स्लोप यहाँ पे माइनस a अपान b के इक्वल है। केस 2 लेते हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमेशा ये अगर डिफाइन करें तो ये फर्ज करें x एक्सिस और y एक्सिस है, तो अगर इसकी x की वैल्यू देखें 0 पुट करें तो 0 मिलेगी, ठीक है, और 1 पुट कर दें तो वो माइनस a और b मिलेगा, अगर 2 कर दें तो माइनस 2 अपान b मिलेगा। यानी इनफाइनाइट यहाँ से पॉइंट्स मिल सकते हैं, बट जब x 0 है तो y भी 0 होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो इक्वेशन यहाँ पे बनेगी तो वो इक्वेशन स्ट्रेट लाइन ही बनेगी और पासिस थ्रू द ओरिजिन। तो ये जो इक्वेशन हुई, ये इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस a ओवर डी एक्स, ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगी, ये एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। केस 2 करते हैं हम। केस 2 देखें कि अगर हमारे पास इक्वेशन जो है वो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है, ओके। और केस 2 में हम ये लेते हैं कि अगर a 0 हो जाए तो f a इज इक्वल टू 0, तो फिर अब क्या हो, तो फिर हमें मिलेगा 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यानी बी वाई इज इक्वल टू माइनस सी के इक्वल होगा और y इज इक्वल टू माइनस सी ओवर b होगा। फर्ज कर लेते हैं कि माइनस सी ओवर b ये कोई भी एक नंबर है जो कि d के बराबर है, तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, d, यानी एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। और जब कांस्टेंट नंबर होता है तो स्लोप 0 हो जाता है,
बेसिकली। अब देखिए इसी इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा सेटिस्फाई करवाएं, वो जो इक्वेशन होती है स्लोप इंटरसेप्ट वाली, y इज इक्वल टू y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस x1, इस तरह का है, जिसमें यहाँ पे y1 जो है वो गिवन है हमें -c/b, ठीक है, और m जो है वो 0 है, और इनके साथ जब मल्टीप्लाई हुआ है यहाँ 0, तो उनको उसने 0 कर दिया है। तो है क्या, ये है तो बेसिकली यही इक्वेशन। और जब y किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है तो हमें पता है कि वो इक्वेशन पैरेलल टू किसके होती है, x एक्सिस के। ये x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। तो जो इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, इक्वेशन एक इस तरह से बनेगी, ठीक है। और वो इक्वेशन लाइन जो बनेगी, और इक्वेशन क्या जो होगी इसकी, वो हो जाएगी -a/b, और -c/, यानी एक कांस्टेंट नंबर होगा। अब माइनस डिपेंड करता है इन पे, मैंने ये जनरली लिखा है d के लिए, ओके। अगर ये माइनस है तो नीचे जा सकती है, अगर इसका जो है वो वैल्यू माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, तो डिपेंड कर रहा है इन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब केस नंबर 3 लेते हैं हम, केस नंबर 3। अगर हमारे पास जो है वो b इक्वल टू 0 आ जाए, अगर b 0 आता है तो इक्वेशन क्या होती है, ax प्लस by प्लस c। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, ax प्लस 0y प्लस c इक्वल टू 0, या फिर ax इज इक्वल टू -c हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -c/a हो जाएगा। और सपोज कर लेते हैं ये d के इक्वल है। तो अब इस केस में क्या होता है, इसको अगर हम कंपेयर कर दें, y इज इक्वल टू y1 प्लस m इंटू एक्स माइनस x1 से, ठीक। तो यहाँ पे डिफाइन होता है कि यहाँ पे स्लोप इन्फिनिटी है, जो ये स्लोप है एक्चुअली वो इनफाइनाइट है, और जब वो जाके वहाँ दूसरे तरफ डिवाइड हो गया है तो उसने बाकी जो सारे टर्म्स हैं, यानी यहाँ पे इसको लिख सकते हैं y माइनस y1 ओवर m इज इक्वल टू x माइनस x1। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये x माइनस x1 हो जाएगा, और x इस वजह से x1 के इक्वल होगा। और x1 बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये जो x1 है वो आ रहा है -c/a के इक्वल। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर भी दोबारा भी एक इक्वेशन मिली। फर्ज कर लेते हैं कि ये किसी नंबर के बराबर है, जो नंबर है d, एक रियल नंबर है। तो जो x इक्वेशन होती है ये, तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, x इज इक्वल टू फर्ज करें d हो जाता है, तो ये y एक्सिस के पैरेलल होता है। यानी अगर यहाँ पे हम एक कोऑर्डिनेट्स बनाएं इनके, जहाँ पे ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो यहाँ पे एक लाइन बनेगी, ठीक है, ये एक लाइन बनेगी, और ये लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू -c/a, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर केस में ये इक्वेशन जो है वो हमें क्या देती है, हमें हर केस में ये एक स्ट्रेट लाइन देती है। इस वजह से हम इसको इक्वेशन ऑफ जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कहते हैं।